फाउंडेशन पे, बेसिक का मतलब होता है बेसिक पे बड़ी बुनियाद खड़ी होती है। आप बड़े लीडर कितने भी बन जाओ, लेकिन बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि मुझे इस बिजनेस में आके क्या बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कई लोग होता है ये नहीं बता दे, लोग खरीदारी करनी है बस, दुकान बदलनी है बस, और काम थोड़ी, अरे वो शुरुआत करने का तरीका हो सकता है, बट बड़ी टॉप पे जाने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं, जैसा कि ये VR1 कहने के लिए एक शब्द है, बेसिकली एक शब्द नहीं है। जब तक हम एक यूनिटी के साथ काम नहीं करेंगे, एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे, हम सभी फॉर्चुनेट हैं कि हम वेस्टीज का पार्ट है, पावरफुल सिस्टम का पार्ट है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी और कंपनी का पार्ट होते तो, खुल के बातें करता हूं मैं अक्सर, मुझे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, आप हिंदुस्तान की कंपनियों के नाम बताओ जिसमें लोग हमारी तरह रहीसी झाड़ रहे हो। नहीं है, सही है। एक का नाम बताओ, एक भी नहीं है। तो हम आप लकी हैं कि हम वेस्टीज का पार्ट बन गए, पहला काम। लकी है या नहीं? ये प्राउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग इसकी डुप्लीकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मैंने अभी क्या बोला, कंपनी के प्लान सबके अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम, एजुकेशन, स्ट्रक्चर, हिंदुस्तान की किसी कंपनी का नाम बताओ जिसमें इस तरह की मीटिंग हॉल और इस तरह के ब्रांचेस बने हुए हैं, एक का नाम बताओ। बोलो, यही जीत है। मैनेजमेंट की सर नियत, वो तो दूर की बात है, चलो मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट की नियत कितना बना, यही बड़ी बात है, उसने ये बना के दिया है। लोग आते करोड़पति के सपने दिखाते हैं पार्क में बैठ के, तो जब कंपनी का पता, कंपनी दुबई में है और दुबई वाले परसों लपड़ गए, पता चला ना, जेल की हवा खा रहे हैं। तो लालच और व्यापार में बड़ा अंतर हो, राइट सर? तो आप, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि यहाँ है। नंबर 2, आप एक ऐसी टीम का पार्ट है जो जमीन पर काम करना पसंद करते हैं। पूरे वेस्टीज के अंदर आप लकी हैं, मैं लकी हूं कि हम एक ऐसी LOS का पार्ट है जो लोग ग्राउंड पे उतर के लोगों से मिलकर काम करना पसंद करते हैं। इसी बिजनेस में भी शॉर्टकट मारने वालों की कमी नहीं। कमरे में बैठ के लैपटॉप लेकर के फेसबुक, इंस्टा से नंबर निकाल के, तुम्हें मैं ये बना दूंगा, तुम्हें मैं वो बना दूंगा। बोले तुम्हें बना देते तो तुम खुद कब नहीं बने, अभी तक क्यों नहीं बने? जो आदमी बना सकता है पहले बन भी तो सकता है। खुद नहीं बना, तुम्हें बनाने की गारंटी दे रहा है। और हमारे वालों को भी बहुतों को देखो, वो बोला ये सही कह रहा है, यही बना देगा, तो मुझे कुछ करने के लिए तो बना दो। फिर वो क्या बना देता है? उल्लू। बताओ तो सही। बना तो देता है, लेकिन बनाता क्या है? हाँ, वो नाम तुम बता नहीं पा रहे जो बनाता है, और सच यही है। तो लालच वाले गांव में ना इस तरह के होशियार लोग भूखे नहीं मरते। एक चीज याद रखना, ये दुनिया में कोई आपको बना सकता है तो आप खुद है, दुनिया में कोई व्यक्ति आपको कुछ और नहीं बना सकता। सिस्टम आपको मिल गया, अब इस सिस्टम में जो बनना है बन जाओ। ये मैंने बोला ना, अगर इस सिस्टम में दम है तो सेम आपके लिए मेरे लिए बराबर है ना? तो यहां से हम VR1 मतलब एक यूनिटी, एक टीम, एक थॉट होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, एक जैसे विचार होने चाहिए, एक जैसे एक्शन होने चाहिए, एक जैसा कल्चर होना चाहिए। हम आपको दे रहे हैं, अपनाना ना अपनाना आपकी मर्जी है। क्योंकि आप कहीं जाओगे, कोई आपसे पूछेगा वेस्टीज में, अच्छा कौन है आपके BM-CM, तो मेरा ही तो नाम लोगे। जब आप मेरा नाम लोगे, अपने BM-CM का नाम लोगे, किसी का नाम लोगे, तो उस नाम से उसे पता चल जाना चाहिए कि ये सिस्टम वाले लोग हैं। और आज भी ये बात पता है लोगों को। पूरे देश में आप चले जाओ, कहने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, तो ये आगे आपको लेके जाना है। तो परदादा हो गया ना यार, अब आगे तो आपको इसको आगे बढ़ाना है। इस अच्छी नीयत से काम करो, क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए ना बहुत पैसे चला के नहीं खाओगे। आपको 5-10 लाख रुपए आने लगे, 5 लाख में तो तर जाओगे सर आप। जिंदगी बेहतर जी के जाओ, ठीक है? घर परिवार को खूब घुमाओ। मैंने अभी फिर याद दिला दूं, इस जिंदगी को जितना जी लोगे आप, वही आपकी है। वरना अंतिम यात्रा में सर आपके जो दिखते हैं अपने हैं, वो भी अपने नहीं है, वो मजबूरी है। तो जी के जाओ ना। लोग इकट्ठा करने में ही लगे पड़े, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। अरे उतना खरीद लो, 10-20 करोड़ का खरीद लो, उसके बाद जी लो। और भाई 2-4 घर खरीद लो, 1-8 किलो सोना खरीद लो। अब उसके बाद ठहर जाओ, दुनिया घूमो, मौज करो, एंजॉय करो। एक दिन टाइम फिर जिंदगी खत्म, मौज हो गई। ऊपर वाले को भी जाके बोलना मजा आ गया यार, है ना? क्यों? हमारे दादाजी का जो था वो किसका हो गया?
दादाजी का, किसका हुआ? पिताजी का हुआ। दादाजी निपट गए तो पिताजी ने, पिताजी के निपट गए तो कौन ले लेगा? बेटा। और हम गए तो कौन ले लेगा? तो अपनी जी लो ना यार, अपनी तो जी लो, दे दो सब, लेकिन अपनी जिंदगी को जीना सीखो। ये भी बिजनेस का हिस्सा है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप दम लगा के मेहनत ही नहीं करोगे। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूं या नहीं? इसलिए हमारा जीवन, हमारी सांसें हमारी हैं। ओके, चले VR1 सिस्टम समझ गए? एक जैसी टीम, एक जैसी प्रेजेंटेशन, एक जैसा लुक लाइक, सब चलेगा? बताऊंगा आगे चलते हुए। आज की काउंसलिंग का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि VR1 के ऊपर हम कैसे करेंगे क्रिएट पावरफुल लीडर्स। मैं आपको अपनी जैसा, मैं चाहता हूं जहां आप खड़े हो जाओ, मेरे नाम की जरूरत ना पड़े, आपका नाम ही अपने आप में नाम बन जाए। ठीक है, आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे तो। नंबर 2 आपको यह सीखना पड़ेगा बिजनेस बिल्डिंग कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अगर आपको सब लिखो मत यार, सब कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो। लिखना बाद में, अगर जरूरत पड़ी तो पहले सुन, पता चला किताब में लिख गया, आपने मुझे कुछ नहीं सुना। ओके, इंट्रोडक्शन, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, मैंने बहुतों को देखा 5-5 साल हो गए बिजनेस में, माइक पकड़ा दो तो भूल जाते अपना नाम बताना है कि गांव वालों का, फिर बिजनेस क्या चलेगा यार। अपना इंट्रोडक्शन पावरफुल, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको देख के लोग पसंद करते हैं, आप क्या बोल रहे हो तो बाद में देखते हैं। बिजनेस बिल्डिंग करते हुए, अपना बिजनेस जब बिल्ड करते हो तो उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसी लाइनें बनानी चाहिए, कैसे कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड अपनी टीम को इनिशियली लेवल पे बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, बेचारों को तो एक साथ बात पता चलता है, वो एक ही लाइन में बिजनेस कर रहे होते, उनको चेक भी नहीं आ रहा होता, फिर वो बाद में कहते हैं सबका आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। तो ये बिजनेस बिल्डिंग का सिस्टम पता होना चाहिए। इंगेज करिए ऑडियंस को बोलते हुए, आपकी पर्सनालिटी जो है वो लोग सुने, मजा लें, हंसे, इन बोल आपके अंदर घुस जाए, वो भूल जाए कितने घंटे हो गए। हेलो, है या नहीं? अब पता चला मास्टर जी की तरह चौक पेन लेके खड़े होकर पढ़ाने लगे, बच्चे का काम करेगा यार। तो आप ये डिपेंड कर, अगर आपने ये क्वालिटी नहीं डेवलप करी तो आप बहुत बड़ी टीम को आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। लोगों को इंगेज करने के लिए किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से आता है, कुछ चीजें प्रैक्टिस करने से आती है। आज का यही रहेगा एजेंडा। विजुअल एड्स क्या करना है, टीम स्टोरी टेलिंग, टीम को स्टोरी बताना सिखाओ, खुद को स्टोरी बतानी आनी चाहिए। देखो मैंने इतनी देर में अपनी सारी स्टोरी बताई, आपकी भी बताई, विजन, फ्यूचर सब बताया या नहीं बताया? स्टोरी इस बिजनेस में सीखना है, क्या स्टोरी सुनानी है। कंपनी क्या कमाल की कंपनी, मेरा अपलाइन कमाल का अपलाइन, अभी मेरी अपलाइन दुबई गई थी, मेरी डाउनलाइन भी दुबई गई थी, और यार वीडियो ये स्टोरी तो है। उनको ये प्रॉब्लम थी वेस्टीज के, मैंने ये प्रोडक्ट दिए, कमाल हो गया सर, डॉक्टर ने मना कर दिया था, बट इस प्रोडक्ट को खा के कितनी कहानियां हमारे साथ, रियल स्टोरीज, हाँ है ना। तो ये हमें सुनानी आनी चाहिए। कितनों को आती है? नहीं आती। हम प्लान बताना शुरू कर देते हैं, कोई हमारा बिजनेस प्लान से ज्यादा स्टोरी से चलता है, क्योंकि सामने वाला जो सुनना चाहता है कि क्या मेरी तरह भी कोई महिला सक्सेस हुई, मेरी तरह भी कोई स्टूडेंट सक्सेस हुआ, मेरी तरह भी कोई रिटायरमेंट आदमी सफल हुआ। तो जैसा व्यक्ति हो वैसा देख करके आपने कहानी बोलनी है। सर आपसे मैं मिला, आपको मालूम है आपकी तरह BACS में काम करने वाले यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भी वेस्टीज से बड़ी कार खरीदी है, बड़ा ये किया है, बड़ा वो, उनको रियल स्टोरी बतानी है जो हुआ है, और आपको पता होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नहीं है तो करो, क्या करना है? कामयाब प्रोडक्ट की स्टोरी याद होनी चाहिए, कर सकते हैं? अपनी फाइल में लगाइए फोटो जिनको प्रोडक्ट से फायदा हुआ। जो आदमी, जैसे मैं हूं एग्जांपल, केशव जी है या कोई भी लीडर है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को शुरू किया, आज 5 लाख 4 गाड़ियां उसमें रहती है ना। तो आप इसको सुनाना है पहले, जिससे उसका माइंड सेट हो। जब माइंड सेट हो जाए तब आपने प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, शुरू में वो सवाल कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, मुझे पहले आधे घंटे सुन लीजिए, उसके बाद में आपके जितने सवाल हैं वो सब खत्म हो चुके होंगे। नहीं भी हुआ मैं तो आपके साथ हूं, कहीं जा थोड़ी ना हूं, लेकिन उसे सुनने के लिए तैयार करिए। ज्यादातर लोग अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते, वो बीच में ही राम नाम सत्य, मैं जानता हूं, अरे सुना हुआ, अच्छा ये वही है क्या, इतनी बोल बाउंसर मारता है, बोलते ले मैं विकेट खुद ही उखाड़ दिया क्योंकि शुरू में आपने स्टार्टिंग सही नहीं करी। स्टार्ट करने से पहले उसे पता हो कि आप उससे आधे घंटे का समय लेंगे, जो वो सवाल पूछना चाहता है उसके जवाब उसको मिलेंगे। एक तरीका ये है, या उसके साथ बैठे तो स्टोरी सुनाई, बोले सर जितनी बातें बोल रहा हूँ ये रियल है, इन सबसे मिलवाऊंगा भी, उसका क्वेश्चन यही तो है।
जब अब आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, एग्जाम दे दिया तो फेल हो जाता है। सेम चीज यहाँ भी है कि आपको प्रेजेंटेशन, हाउस फंड, कार फंड, ट्रेवल फंड क्या क्या मिलता है वो जब बताओगे तब तो जानेगा, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, उससे पहले विकेट गिर गया। क्लियर? ओके, ये एक एक पॉइंट कवर करता चलूंगा। फाइनल फोकस हम करेंगे न्यू अचीवर्स के कमिटमेंट पर, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग काम तब तक नहीं करेगी जब तक आपका अपना सेल्फ कमिटमेंट नहीं होगा। हेलो, मैंने ट्रेनिंग दे दी, आपका कोई कमिटमेंट ही नहीं है, क्या करोगे आप? या मैं क्या करूंगा? मैंने तो अपने 2 घंटे आपको बढ़िया से दिए, पूरी जान लगा के दी, लेकिन आपका कमिटमेंट लेवल नहीं है, तो कोई, मेरी नहीं, दुनिया का कोई भी ट्रेनर ऊपर से भगवान उतर आए वो भी आपका कुछ नहीं करवा सकता। तो आपका कमिटमेंट लेवल भी बुखार की तरह चेक होना चाहिए। अब डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, क्यों साहब जाते पहले वो थर्मामीटर वहां उजड़ देता है, ले भाई कितनी भी बड़ी डिग्री हो, वो ऐसे देख के थोड़ी बता देता इसको 103 बुखार लग रहा है माथे में, नहीं बता सकता सिस्टम। तो ऐसे ही आपके इस बिजनेस में भी आपका थर्मामीटर आपको पता होना चाहिए। उसका बुखार चेक करो कि इसको एक्चुअल में क्या चाहिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको लाइफ में क्या नीड हो सकती है। आप उसी टॉपिक पे बार बार बात करेंगे तो उसका बुखार में आराम आएगा। ठीक है सर? गुड। आगे चलते हुए एक एक चीज पे बात करेंगे। द पावर ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेशन के अंदर आपको इस बिजनेस में आना है, सेल्स का बिजनेस है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और उस कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर और अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए। आपको भरोसा है आप अमीर इस बिजनेस में कामयाब होंगी मैडम? अब आज मैं वैसी वाली ट्रेनिंग नहीं देने वाला कि बोल के चला जाऊं, बता दिया और खाली है। केशव ने बोला था 1 ही बजे तक टाइम है, मैं वहां पूछा भाई 1 बजे किसकी मीटिंग, उसने बोला खाली है सर। तो मैंने कहा मेरी ट्रेन भी 5 बजे की है। अगर हमें ये नहीं पता, देखिए एक चीज का समय सीमा तो होती है, मैं ये नहीं कह रहा 1 दिन में, लेकिन अगर इस बिजनेस में लोगों ने 1 साल के अंदर लाख रुपए 2 लाख का चेक क्रॉस किया है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर मैं 50,000 क्रॉस करूंगी या करूंगा? हेलो, ये कौन लिखेगा? मैं लिखवाऊंगा आपसे? नो, कुछ नहीं होगा, मैं लिखवा दूंगा, आप लिख लोगे, पर आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, यस मैं करूंगी या मैं करूंगा। तो पहले आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए, तब ये होगा। और आपका ड्रीम एक्चुअल क्या है? मेरा ड्रीम अलग हो सकता है, आपका ड्रीम अलग हो सकता है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरा 22 गज का घर था, जिसमें मेरा पूरा खानदान रहता था, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा घर। तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी थी कि मेरे को एक किराए पे एक कमरे का और घर मिल जाए, जिससे हम भाई बहन के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं मतलब कुछ हो जाए मेरा। और आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास 3 बेडरूम का घर होगा, बट अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो आपका ड्रीम अलग हो सकता है। मेरे पास कोई कार नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, डीटीसी बस का यूज करता था, मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी आई कि एक छोटी कार खरीदूंगा। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी पहले पापा की कार हो, है ना? तो आपका एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से आने वाले 5 साल के अंदर? तो पहले साल में अगर मैं आज मेरे पास ऑडी, BMW 5 कारें हैं, लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने उस समय हुंडई की एक छोटी कार आई थी सबसे, नहीं सेंट्रो से भी एक छोटी आ गई थी, इयोन। आज भी मेरी वो डायरी में लिखी हुई है कि मैं इयोन कार खरीदूंगा। पूरी ताकत लगाई थी तभी इयोन तक पहुंचा था, मतलब पूरी जान झोंक दी थी कि कौन सी लूं, तो सबसे छोटी तक सोच के पहुंचा। सच है ये। तो आपको भी पहला ड्रीम, पहला हो सकता है टी शर्ट, पहला हो सकता है शूज, पहला हो सकती है अच्छी ब्रांडेड शर्ट। तो आपका एक्चुअल जो मन करता है वो आपका ड्रीम है। ये है पहले साल का, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, और 5 साल बाद ब्रांडेड। ऐसे ड्रीम बनते हैं। हमारी प्रॉब्लम कहां आती है? हम पहले दिन लिखते हैं मर्सिडीज लूंगा, अरे कैसे लेगा भाई? सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा। आप कामयाब हो सकते हैं? yes. आप जैसे लोग वेस्टीज में कामयाब हुए yes. तो भी आप 100% हो सकते हैं yes. लोगों ने इस बिजनेस में छोटे से लेके बड़े तक ड्रीम पूरे करे yes. तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं तो हो, कहीं तो लिखा हो, पता तो हो। यहां जिसके रहता है कुछ नहीं होता, पहले पेपर पे होता है, फिर यहां होता है, बार बार देखता है, बार बार सोचता है, तब जाके उसे विश्वास होता है। वैष्णो देवी आदमी कितनी बार जाता है, मंदिर मस्जिद कितनी बार जाता है, क्यों जाता है? जब 10 बार जाके हो ही आए, मिल तो आए माता जी से, मिल तो आए आप मस्जिद में जाके खुदा से,
बार बार जाता है उस विश्वास के लिए, आया ना? इसी तरह जो चीज बार बार सोचते हो वो खुदा है, वो भगवान है, वो विश्वास एक दिन पूरा जरूर होता है। नंबर 2, वेस्टीज पे भरोसा है। तो वेस्टीज काम है, वेस्टीज पे पूरा भरोसा है, पिछले 20 साल का भरोसा है, पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं। बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअस सफलता की लाइन लगा दी। आज इंडिया में वेस्टीज जिंदा है, तो संतोष यादव को कहते हुए प्राउड होता है कि वेस्टीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जिंदा रखा, वरना यहां से सूपड़ा साफ हो जाता अगर वेस्टीज नहीं होता हिंदुस्तान में। तो 2011, 12, 13 का दौर इतना खतरनाक था कि यहां से सब कुछ तामझाम समिट गया था, लिपट गया था, सब बंद तामझाम। लेकिन वेस्टीज ने अपने कल्चर, अपने सिस्टम, अपने एथिक्स से इसे जिंदा रखा। उसके बाद तमाम कंपनियां रोज जिंदा होने लगी, फिर भारत सरकार का लॉ भी आ गया। अब तो हम सेफ हैं सभी के सभी। जानकारी है ये थोड़ा बहुत? गुड। तो वेस्टीज के ऊपर तो पूरा भरोसा है सबको। भरोसा करना किसके ऊपर है? आगे बोलो जोर से, किसके ऊपर है? वेस्टीज पे है। वेस्टीज टाइम पे पैसा देता है, ऑफिस देता है, प्रोडक्ट देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ट्रेनिंग देता है, मीटिंग देता है, अवार्ड फंक्शन देता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी कराता है। वेस्टीज सब कराता है। खुद को करना है। खुद को क्या करना सीखना है। नंबर 1, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान सीखना है। फास्ट एड क्या होता है, ब्राउन डायरेक्टर क्या होता है, सिल्वर डायरेक्टर क्या होता है, कार फंड क्या होता है, हाउस फंड क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम देता है वेस्टीज, उसका पार्ट बनना है। एक बार नहीं बनना। और आपको मैं बार बता देता हूं, जिसको ये लगता है कि सीएनटी में 5 बार होया वही तो बताते हैं, यस बिल्कुल वही बताएंगे। दुनिया में कोई आप ऐसा कमाल का काम, आप रोज उसी घर में जाते हो जिसमें जाते हो। आप इतने खानदानी रईस नहीं हो कि 5-10 घर रखे बदल बदल के रोज जाते हो। स्कूल में सेम वही जाते हो सारे। सर जिस चीज के बारे में, और आप 5 बार गए हो, जो आपके साथ गया हो तो पहली बार गया है। समझ में आया? तो हमारा काम क्या सीखना है? वेस्टीज का मार्केटिंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। कैटेगरी वाइज, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, लेडीज कलर कॉस्मेटिक की चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारा आने वाला जो समय है और आज का भी समय केवल और केवल प्रोडक्ट का है। केवल और केवल प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट का है और प्रोडक्ट का ही रहेगा। फिर से बोलूं, प्रोडक्ट का था, प्रोडक्ट का है और प्रोडक्ट का ही रहेगा। आप जब मार्केट में जाओगे तो कोइन खेलने वाले लोग ये कहते हैं प्रोडक्ट का जमाना गया। उसको मेरे जैसे आदमी के पास पकड़ के लाओ, फिर मैं बताऊं तो कोइन खाएगा। इसके बाद कमाने के बाद क्या चबाएगा? प्रोडक्ट खाएगा। प्रोडक्ट का जमाना था, है और ये आपको पता हो, सबको पता हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए। और जो कहते हैं इसका ही तो जमाना नहीं जा सकता। 25 साल पहले प्रोडक्ट का जमाना था, आज है, और 50 साल बाद रहेगा। कैसा आदमी होता होगा जो ये कहता होगा प्रोडक्ट का जमाना गया? बताओ आप। सर फिर ईडी ढूंढती हो। ईडी लायक की औकात नहीं है उनकी, उनको तुम ही ढूंढ लेते हो। ईडी वाले तो बहुत लंबे वाले गेमर हो गए। तो मेरे को एक वाले भागते था, इनको तो हम तुम्हें डाउन लाइन ही ढूंढ रही होती है, भाग जाते हैं। हेलो, सही है आदमी? तो नॉलेज, ये अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आपको याद होगा कितना टाइम की कमी होती है। तो बताओ, जब ये कम्युनिकेशंस की चीजें आई, ट्राई ने बहुत सारी चीजें करी, तमाम लैपटॉप, ये मोबाइल इंडस्ट्री आई। आपने सुना होगा MTS करके एक आया था, SR आया था, पता नहीं कौन कौन आया था, नाम भी भूल गया मैं तो। आया ना, सस्ते बेचने आते थे। आते थे ये सेल वो सेल, तमाम सेल कहाँ गए सब? यूनिनोर, डोकोमो, पता नहीं कहाँ गए सब। ये आए थे एयरटेल से बढ़िया, इससे बढ़िया, उससे बढ़िया। अरे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बढ़िया बढ़िया करके 4 दिन में निपटा देगा इनको। सबका हाल वही। हमारी इंडस्ट्री में भी यही है। ये कंपनी आई है, सस्ता तेल लाई। अबे तेल बेचने का बिजनेस है क्या ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का है। प्रोडक्ट तो हमारी जरूरत है, लेना पड़ता है।
समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट तो हमारी नीड है यार, मजबूरी भी है, चलेगा, बट हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। प्रोडक्ट प्लान, प्रोडक्ट एंड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा 3 साल अपने आप को डाल के रखना है। इतने दिन में आपको आदत पड़ेगी कि इसके बिना आप रह नहीं पाओगे। हेलो, मैंने देखो, अब देखो हमारे डीएनए में घुस गया ये। आज मेरा दिन फ्री था, 6-7 घंटे भी नहीं रह गया मेरे से, मैंने ये मीटिंग रख ली, वरना आराम से सोता जाके चला जाता, कल मीटिंग तो करनी है जयपुर में जाके। आदत बनाने में समय लगता है, कामयाब होने में समय नहीं लगता। आपकी भी आदत जिस दिन बन गई, कामयाबी वेस्टीज में 6 महीने में मिलेगी। आपको क्या लग रहा है, मैंने बोल दिया कल से आप पराठे पैक करा के ब्रांच में आ जाओगे? गारंटी देता हूँ यहाँ बैठे 90% लोग कल भी वैसे हो जाएंगे जैसे अभी आए। हमें भी तजुर्बा है साहब, है नहीं? आपको क्या लगता है, मैंने कह दिया, आपने माना भी सही, सर ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अभी ये मीटिंग खत्म होगी, बोलो क्या कमाल की मीटिंग थी, जबरदस्त मीटिंग थी, मजा आ गया। फिर रात को नींद आएगी अच्छी, सवेरे खुलेगी नहीं। ये आदत है हमारी, क्या पढ़िए? और मैं कह रहा हूं आदत ही ठीक करनी है। तो आज आपको कमिटमेंट करके जाना पड़ेगा कि कल से अगर मैं फुल टाइमर हूं तो मैं किसी ब्रांच पे ही बैठूंगा जाके, किसी अपने नजदीकी अच्छे डीएलसीपी पे बैठूंगा जाके। घर पे नहीं रहूंगा। जैसे नौकरी पे आदमी 10 बजे पहुंच जाता है, वैसे 10:30 11 बजे, 11:30 बजे, मैं कहता हूँ 12 बजे लेट नहीं होना, आपको ब्रांच पे बैठना होना चाहिए। हेलो, कब से? कल से। आवाज नहीं लगी, कल से। तो ये कर लोगे तो फिर मैं मिलूंगा आपसे, और मुझसे मिलना 6 महीने में आपका बिजनेस 3-4 गुना हो जाए, तब बताना। काम तो करना है। ओके, एलओएस पे भरोसा करना पड़ेगा। कौन सा एलओएस? ऐसा नहीं जिसने फॉर्म भरा था, जो महीने में 1 दिन निकलता है और व्हाट्सएप पे खूब मैसेज डालता है पढ़ के दूसरों का। दोस्तों आग लगा दो, यही वीडियो देखो, इसी तरह कामयाबी मिलती है। खुद का पता नहीं कहां है वो। आजकल व्हाट्सएप बड़ा आसान। हेलो, ग्रुप सब बनाते हैं, ग्रुप बना के ज्ञानी गुरु अपलाइन, ज्ञानी गुरु एलओएस, वो आप देखो उसका दिन भर में कम से कम 1 नहीं आएगा ऐसे निठल्लों का, ऐसे कम से कम दिन में 4-5 जरूर आएगा, क्योंकि लेटा हुआ उसको कोई काम तो है नहीं। जब भी उसको चिंता हुई डाउनलाइन की, उसने एक मैसेज लिखा, दोस्तों आग लगा दो और इसी तरह काम करना है, इस बार ये साल हमारा है, इस साल बिजनेस 5 गुना। उसको ढूंढ रहे हैं डाउनलाइन, अबे है कहां? ऐसे अपलाइन को फॉलो करने का अपने आप को जहर पिलाने के बराबर है। और मजे की बात, ऐसा अपलाइन आप पे अधिकार भी जमाता है, वो अधिकार भी जमाएगा। तुम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे क्योंकि तुम मेरी नहीं सुन रहे हो। बोले तुम्हारी सुन तो रहा हूं, मैं फील्ड में चला जाता हूं, बस गड़बड़ यही है, मैं बस लेटा नहीं हूं आपकी तरह सर। हेलो, ये बिजनेस में किसी के ऊपर आपको अधिकार वैसे भी नहीं जमाना चाहिए। हम एक परिवार है, एक दोस्त है, खुली आजादी होनी चाहिए। VR1, एक विचार, एक सोच, एक जैसा था। मैं आपको क्यों कहूंगा यार आप ऐसा करो? मैंने बता दिया ऐसा करने से आपको कामयाबी मिलती है, अब जैसा मन करे वैसा करो। हेलो, बहुत सारे लोगों को तो इतनी धमकी तक लोग दे देते हैं अपलाइन, ओम प्रकाश जी अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो तुम्हारे लिए मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, जाओ, तुम्हारे साथ भी कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये बेचारा नया नया आदमी ये बोलता है यार ये मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मुझे तो बताना भी नहीं आता। वो बेचारे खानदान में पैदा हुआ, आज भी बेचारा ही है। वेस्टीज में कौन से तीर मारने, कौन से एग्जाम देने, तुम्हें फाइल में 3 चीज लिखी है, कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, और वो नहीं प्लान दे रहा था, यहाँ प्लान हो तो रहा है, आगे बैठ जा, सीख ले और उसी अपलाइन को क्रॉस कर जा, चेक में उसको वैसे दौरे पड़ने लग जाएंगे। बस बजाओ ताली अपने लिए। समझ में आ रहा है कुछ? हम बेचारे बने उसके पीछे घूम रहे हैं, किसके? जिसको खुद को कुछ नहीं पता। वो एक में बैठा हुआ है, बब्बर शेर बनना पड़ेगा। हेलो, करेंगे? सीखने में भाई टूल्स रखना, एक बैग रखना, एक फाइल रखनी है, डेमोस्ट्रेशन रखनी है, वो कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। वेस्टीज में मैंने बोला पहली लाइन थी, फॉर्चुनेट है हम लोग। अरे एक
जिसकी अपलाइन इस दुनिया में नहीं है वो भी इस बिजनेस में करोड़पति है सर, क्योंकि वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है, उसी को अपलाइन बना लो। और तुम तो लकी हो, तुम्हारा वाला तो साबुत जिंदा खड़े, एक नहीं तो 20 खड़े। पूरा देश में हम आपका साथ देने को तैयार खड़े हो, तैयार ही नहीं है। हम पहले से खड़े होते, तुम ही लेट होते हो। हेलो, मैं 10:30 बजे आ गया था। तो ये थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, और अपना झंडा और अपना ही डंडा। किसी को भी सर फालतू के ज्ञान की, आजकल ज्ञान की कमी नहीं है, जो मर्जी गूगल पे बैठ जाओ, जितना मर्जी ज्ञान ले लो। हेलो, प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। करेंगे? आवाज कम आ रही क्योंकि किसी को दर्द है। करेंगे? बस वो हो जाएगा। मोर एसटीपी, सो द प्लान। एसटीपी मतलब सो द प्लान। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना है टीम के साथ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन। मस्ती के टाइम मस्त। अभी हम परसों भुवन जी बैठे हैं, केशव 70 किलोमीटर से क्रिकेट खेलने चला है। एक दिन पहले हम दुबई से आए थे, दुबई से आए, अगले दिन हमारा सेमिनार था, सेमिनार किया, अगले दिन हमने क्रिकेट खेला। ये आज ही उठ पाया, 2 दिन से उठा नहीं, कल मैसेज आया था सर बहुत दर्द हो रहा है। तो ये मस्ती जिंदा रहनी चाहिए, तब मजा आता है टीम के साथ, एक परिवार के साथ हम लोग हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा सौदा प्लान करना। इससे क्या होगा, रिजेक्शन बहुत आएंगी। जब आप ज्यादा लोगों को प्लान बताओगे तो लोग ना करेंगे, मना करेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे। इसी से तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और कैसे होगा? और कौन सा तरीका? कोई और बाली साहब ने कोई प्रोडक्ट तो लॉन्च किया नहीं कि ये वाला प्रोडक्ट खिलाओ सर प्लांट फर्राटेस देगा। वो आएगा भी नहीं। किसी को अगर लग रहा हो कि बाली साहब कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते कि मेरा अंदर का डर खत्म हो जाता, तो उन्होंने एनर्जी बूस्टर ही दिया, उसको एक की जगह 2 खा के सो, सवेरे उठ के लग। समझ में आ गया जी? तो ज्यादा फेलियर ही सक्सेस का मंत्र है। शुरुआती दौर में ज्यादा लोगों को प्लान आप बताओ, ज्यादा लोगों को टूल्स के साथ बैठो, ज्यादा लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करो, ज्यादा लोगों को बीएमआई मशीन यूज करो, अपने अप्लायंस से लेकर के उपयोग करो। जितना ज्यादा रिजेक्शन होगा उतने ज्यादा परफेक्ट होने के चांस। जिसके रिजेक्शन नहीं है वो इस बिजनेस में परमानेंट रिजेक्ट है। रिजेक्ट। जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने हजारों लोगों की ना सुनी है और फिर वो सफल हो गए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया बैट्समैन। हेलो, बिना प्रैक्टिस के कोई बढ़िया बैट्समैन होता है? तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फेलियर से नहीं डरना, सक्सेस के लिए काम करना है। सक्सेस के लिए काम करोगे, फेलियर उसका पड़ाव है, बीच बीच में बैरियर आएंगे, है ना? इसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करिए, मिरर यूज करिए। शीशा, घर में शीशा लगा होता है, जब कंगी कुंगी करते हो वहां तो कोई नहीं होता, वहां जैसे मर्जी बोलो, कौन हंसेगा, खुद ही हंसना है। उसका इस्तेमाल करो, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चालू करो, प्रैक्टिस करो रोज, डेली। अब इसमें कोई टाइम नहीं है तो भैया भगवान ने तेरे लिए नाम का चेक भी नहीं रखा। घर में तो शीशा है, वहां अपनी टी शर्ट वेस्टीज की पहनो, सूट वूट पहनो, बाहर शर्म आ रही है, शुरू में नए शीशे के आगे खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और मैं अपनी LIC और जॉब के साथ मैंने अभी वेस्टीज शुरू किया है और मैं बहुत सारे कामयाब लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज का प्रोडक्ट खा करके अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखा, और यहाँ पर एक महिला, एक स्टूडेंट, एक रिटायरमेंट पर्सन भी लाखों रुपए कमा रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। अगली बारी मेरी है और 100% मैं कामयाब होकर रहूंगा। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड रोज प्रैक्टिस। 30 सेकंड। वहां कौन हंसेगा? हजार आपने में गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओहो गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। मैं इसमें 1 लाख कमा जमान लो, फिर से बोल लो। ऐसे किया है सर, ये बता नहीं, सच में किया है। क्योंकि जब शुरू में 8% हासिल किया, स्टेज पे बुला लिया, आओ, पता चला हिम्मत ही नहीं हो रही। अब 10 लोग खड़े हैं तो 10 के बगल बगल जा रहे हैं, अब 10 के बाद तो खाली है ना भाई। बोले ये लोग बताओ, नहीं सर ठीक है। अरे पैसे कमाने आया, ठीक है, अभी किस्मत है कि माइक मिल रहा है, 8% हो गया तुम्हारा। उस दिन तो दबोच के पकड़ो, बोलो सर एक बार मौका दो। बहुत होते हैं छोड़ते नहीं, बोलो भाई छोड़ दो, बन जाना कब पता नहीं। शाश्वत भाई, हमें याद है शाश्वत जी का ये भाई, अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी स्टोरी करवा दूंगा, जब कुछ अचीव करोगे तो आप 8% हुए प्रो हुए। और वो दिन दूर नहीं सर, आपकी स्टोरी करवाऊंगा, स्टेज में दुनिया टिकट लेके सुनेगी। हिम्मत जगाओ, है नहीं जगाओ, कर सकते हो। 8% हासिल करना मतलब स्टेज पे गए, आपको सर्टिफिकेट माला मिल रहा है सेमिनार के अंदर, उस पर प्राउड फील, फोटो खिंचवाओ उसकी बढ़िया से,
और उसको लगा रहे हो अपनी फाइल में। ये मत सोचो जब मैं कार खरीदूंगा, अपनी आप माला पहनी हुई जब आप किसी को प्लान दोगे, सबकी फोटो, ये संतोष सर हैं, ये सिद्धार्थ सर हैं, ये केशव जी हैं, फिर उसमें आपकी फोटो आएगी माला पहने हुए, सर्टिफिकेट ली। तुम्हें भी उसे क्या पता 8% पे माला मिली है, उसे नहीं मालूम 8%। वो तुम्हारी माला देख के घबरा गया है। बोलो सर इनको भी एक बार ऐसी मिली थी और आज यहाँ पहुंच गए। वो दिन दूर नहीं जब मैं कामयाब होऊंगा, आ जाओ साथ में हो जाएंगे, और ना आपके बिना भी हो जाऊंगा, आप रुकूंगा थोड़ी मैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी फाइलों में आपकी फोटो लगी है? नहीं लगी तो गिनती की 4-5 की आवाज आई है। बाकियों ने अपनी नहीं लगा रखी। क्यों? आप इंतजार कर रहे हो मैं जब क्राउन बनूंगा तब लगाऊंगा। अरे आपने कुछ, हाँ जी दिखा दिखाओ, एक बार ताली बनाओ। सचिन ना, दिखाओ। आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आप अपलाइन की फोटो तो दिखा रहे हो, ये देखो, ये लगी हुई है। आपने 8% का लेवल हासिल किया, कोई दिक्कत नहीं। आपने ब्रॉन्ज का लेवल हासिल किया, कोई बात नहीं। सबकी दिखाओ, कंपनी की दिखाओ, बाली जी की दिखाओ, सबकी दिखाओ। एक पन्ना आपका अपना है, और बल्कि उसमें एक पन्ना और खाली कर लो और फिर लिखो यहाँ पे मेरी कार की फोटो आएगी। लिख दो, खाली छोड़ दो लिख करके। सर इतना कॉन्फिडेंस जब आपकी फाइल में होगा ना, तब कामयाबी झक मार के आपकी गुलाम बनेगी। ये देखो, अब आप इसे अभी सुन लोगे, कल घर चले जाओगे ना, तुम पे फाइल होगी ना तुम्हारी फोटो होगी। इसे आज से जो अपना लेगा 2025 VR1 प्रोग्राम में ऐतिहासिक बना देंगे। पूरी दुनिया नाचेगी आपको स्टेज पे आते देख के, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, वेरी गुड, थाईलैंड टूर। ऐसे ही अपनी अपनी फोटो जरूर लगानी है। उनको बताओ एक दिन ये लोग भी ऐसे थे, आज इतने बड़े हो गए, आज ये छोटी, ये उसे क्या पता छोटी बड़ी, लेकिन फिर भी बोलो अभी मैंने ये अचीव किया है। मुझे हजारों लोगों के बीच में सर ये सर्टिफिकेट और माला मिला था। वो दिन दूर नहीं जब मेरी भी लाल कलर की केशव जी की तरह लंबी वाली कार आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना? तो बस ये चीजें आपको सीखनी, प्रैक्टिस करेंगे। करेंगे। पता चला प्रैक्टिस करके नहीं आए, पहली बॉल पे आउट हो गए। कोई आदमी आया, उसको प्लान देना है, आपने कभी शीशे के आगे बोल ही नहीं रखा, तो अपना ही इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा आदमी। कैसे बने लोग, दिखाता हूं मैं ये चीज। देखो, टीम ऑलवेज विन नॉट अ पर्सन। कोई आदमी कभी नहीं जीतता, मैं अकेला नहीं जीता, सिद्धार्थ सिंह अकेले नहीं जीते। जब टीम के लोग जीते तो उनका नाम अपने आप हो गया। हाँ है ना? ये देखो लोग ऐसे बने। ये देखो एजुकेशन सिस्टम की ताकत है। ये देख लो, ये ऐसे कैसे लोग, ये सब ऐसे लोग ही तो बने। ये सेमिनारों में जाके, ट्रेनिंग में जाके, फास्ट ट्रैक, ब्रॉन्ज, इनका सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद ये लीडर बन गए। तो अगली बारी किसकी है? किसकी है? जिनकी आवाज नहीं आ रही उनके बदले में कौन रखेगा? इतने बड़े नहीं हो कि आदमी रख सको बोलने के लिए, उसको ही बोलना है। अगली बारी किसकी है? किसकी? ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। आगे चलता हूं। ओवरकम, ये नर्वसनेस कैसे आती है? नर्वस आदमी होता है, ओवरकम, ये कैसे इसको कम करें? आएगा या नहीं आएगा? ये नर्वस होना स्वभाव है। कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, आप देखो मूवी बनती है, सलमान खान की मूवी बनती है, सलमान खान इतनी फिल्में बना चुके, इतने सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन इतने सुपरस्टार हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा लगता है गलत हो जाता है तो रीटेक, दोबारा करो, गड़बड़ हो गई। फिल्में वाले, ये कविता जी बताएंगी, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। ऐसा होता ही नहीं होता? रीटेक, यार क्या कर दिया तुमने, बोला था यूं करने को, तुमने यूं कर दिया। रीटेक, गलती, रीटेक। जिंदगी आपको मौका देती है। नर्वस होना कोई गलत बात नहीं है। घबराहट होना प्लान देते वक्त, किसी के सामने नर्वस हो जाना, ये कोई गलत बात नहीं है। बट उस नर्वसनेस से बाहर निकलने की टेक्निक पर काम करना लीडरशिप। आपको क्या लगता है कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो माइक पकड़ना आता था? नहीं आता था। मैंने कभी कॉलेज, स्कूल में कभी कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं किया। इस बिजनेस में पता था अगर मैं ये करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो धीरे धीरे वो बोला ना 8% पे भी नंबर आया था, दबोच लिया। सब मैं बताऊं? नहीं, बाद में बताऊं। ऐसे करके कभी CNT में जाते थे, कई बार लीडर से रिक्वेस्ट करते थे, सर एक बार मुझे दे के देखो, मैं इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। सर एक बार मुझे मौका दो, मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। मांगते थे सर। आपने कभी मांगा आगे बढ़ के? यहाँ बैठा 1% आदमी से ज्यादा किसी ने ये नहीं कहा सर एक बार मुझे भी तो मौका दो, एक बार सुन लो, चलो अलग से सुन लो सर, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ सर। जब तक आप फ्रंट पे नहीं आओगे कैसे आगे लीड करोगे? और ये मांगना पड़ेगा, डिमांड करनी पड़ेगी। हेलो,
समझा पा रहा हूं? गुड। इस प्रोग्राम ये देखिए, ये सब वही लोग हैं ये जो अब इनको कोई स्टेज मिला है, ट्रॉफी मिल रही है, माला मिल रही है, बट इनको माइक दे दो, देखो इनके आगे माइक लगाया गया है, इनको बोलो लोग 5 मिनट बोलो, नहीं 5 मिनट नहीं सर, मैं नाम नहीं बता दूं, बहुत है। और एक है जो छोड़ता ही नहीं माइक, समझ में आया? तो एक जैसी सोच, VR1 क्या है? एक थॉट, एक टीम, एक विचार, एक जैसा एक्शन, सबको साथ में लेके बढ़ना, ये पावर होनी चाहिए। ठीक है, गुड। ये नर्वसनेस काम को हटाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, जो प्लान शो करते हो, इसे स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन आपको करनी है, खड़े होकर प्रेजेंटेशन करने की आदत बनाओ। टेबल पे बैठ के प्लान देना बेहद इजी होता है। किसी के घर गए या ऑफिस में बैठे, 2 लोग आए, पेपर पे आपने प्लान बता दिया, बहुत इजी होता है, उसको भी सीखना पड़ता है, बट वो इजी होता है। बट खड़े होके बोर्ड पर, प्रोजेक्टर पर या फाइल लेकर के 20 लोगों को, अगर आपने ये आदत डेवलप कर ली तो आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। ये अलग अद्भुत कला है, ये आपको डेवलप करनी, बोलो बोलो, करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है, इस बिजनेस की बुलंदियों पर, तो करनी पड़ेगी। खड़े होकर प्रेजेंटेशन करने की आदत बनानी पड़ेगी। यूज स्टेज फॉर इंट्रो। जब भी मौका मिले, अभी मैंने बात बोली थी कि इंट्रोडक्शन देने के लिए कभी मौका मिले तो अपना शॉर्ट एंड स्वीट अपना इंट्रो देना। मैं यहां किसी का वैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने लोगों को देखा, चेक है लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, गाड़ी मोटर खरीद ली, लीडरशिप आ गई, उन्हें माइक दे दो, तूने यही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है। अरे बोलने का मतलब खाली बोलना नहीं होता, बोलने का मतलब होता है आपकी बातों से जो पब्लिक बैठी उसके किसी हार्ट को टच करे, उसके दिल को बात टच करे। अगर आपको ये मौका मिला है तो अपनी बात से किसी एक की लाइफ को बदल दो 1 मिनट में। इसका मतलब ये होता है, उसे रिलेट करा दो, उसे अपने आप से, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है, मतलब आप क्या हो उससे, क्योंकि अभी आपके पास उतना ही टाइम है। तो इंट्रो का मतलब ये होता है, स्टेज पर जो आप, वहां से आपका नाम और आपकी पहचान बनती है। लोग क्या करते हैं, इनकम आ गई, सब कुछ हो गया, बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है, उनको कुर्सियां आगे की मिली हुई हैं, लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रहे, ऐसे लग रहा है कुर्सी में कांटे लगे हुए, हर 2 मिनट कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी यहां आ रहा है। इससे आपको पता नहीं चलता, आपकी छवि खराब होती रहती है और आप लोगों की नजरों से गिरते रहते हो। बहुत डीपली आज ये बात बता रहा हूं, सब लीडरों को भी बता रहा हूं। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में बैठे हो ना, तो एकदम दम लगा के वहीं चिपक के ही बैठे रहा करो, क्योंकि दुनिया आपको, आपकी खासकर दुनिया ना देख रही हो, आपकी डाउनलाइन तो देख ही रहा था कि मेरा अपलाइन किधर बैठा हो। अब अपलाइन बार बार तो वो थोड़े दिन बाद वो भी अपलाइन हो ही जाता है, 1-2 महीने बाद, फिर वो भी नहीं बैठता शांति से। तो ये कल्चर कैसे बनेगा, सिस्टम कैसे बनेगा? तो इसको जानबूझकर आदत बनानी है। मैंने क्या बोला अभी? कामयाबी 6 महीने में आएगी, लेकिन कामयाबी वाली आदतें बनानी है, तब हो पाएगा। एंड एसटीपी अंडर द ग्रेट अपलाइन प्रेजेंस। जब शुरू में आप, जैसे अब कोई ब्रॉन्ज हुआ या 8% है या सिल्वर हो गया, अभी तक उसने प्लान नहीं दिया, तो कभी भी जब अपनी पहली प्रेजेंटेशन करें तो अपने किसी भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की प्रेजेंस में करें। बोलो सर आज आप मत प्लान करो, आज मैं करूं सर, आज मैं करता हूं सर। ये प्राउड करेगा आपका अपलाइन आपके ऊपर, और वो वहीं बैठेगा। आप करो प्रेजेंटेशन, गलत भी कर दोगे वो संभाल देगा, कुछ भी कर दोगे वो क्लोजिंग अच्छी कर देगा, लेकिन अपलाइन की प्रेजेंस में आप जितनी जल्दी हो सके अपना बल्ला पकड़ लो। हेलो, 5 साल अगर आप इंतजार ही कर रहे हो, क्योंकि अपलाइन भी बेचारा, हमारे यहाँ तो सारे अपलाइन भी बेचारे ही हैं, उन्हें ये घबराहट होती है कि अरे यार ये प्लान देंगे ना तो खराब कर देंगे, इससे बढ़िया मैं ही दे दूं, 4 आदमी इसने बुलाए हैं बड़े मुश्किल से, तो मैं कर देता हूं। तो वही दिए जा रहा है, वही दिए जा रहा है, वही दिए जा रहा है प्लान, वो देने ही नहीं दे रहा किसी को। तो अपाहिज ही रहेंगे ना जिंदगी भर, अपने आप से खड़े कब होंगे? क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना है, लोगों को स्टैंड करना है आगे बढ़ाने के लिए। कर पाएंगे? गुड। ऐसा होता होगा ना सर? अपलाइन क्या हो गया भैया? हेलो, क्या हुआ? क्या कौन चार्ज नहीं है?
तुम्हें मैं क्या बता रहा हूँ, तुम्हें फोन की चार्ज की पड़ी, खुद तो चार्ज हो जाओ, फोन तो हाथ से पकड़ लेना चार्ज हो जाएगा। खुद की चार्जिंग होनी जरूरी है, फोन नहीं भी चलेगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। इनसे ले लो भाई साहब, पता नहीं कौन सी बैटरी लगवा रखी, जब से आए तब से वीडियो बना रहे, खत्म ही नहीं हो रही। ले लो इनकी बैटरी आधी। फोकस यहाँ करो जहां जरूरी है। हमारा तो फोन ही नहीं मालूम हमारा कहाँ चला गया, यहीं पे रहो, चार्जिंग वार्जिंग के चक्कर में मत पड़ो, चार्ज बाद में कर ले, ठीक है सर? अपलाइन के प्रेजेंस में जब आप प्लान करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गेस्ट कभी खराब आदत बनाएंगे, आगे इसे डुप्लीकेट करेंगे, यस। अगर इसको जितनी जल्दी शुरू कर दोगे इतनी जल्दी काम होने चालू हो जाएंगे। नोट डाउन ऑल ट्रेनिंग्स, जैसे भी ये चीजें हो रही हैं, अब आपने पहले सुन लेना है, फिर आप इसको लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सब लिखते हैं, सुनते कुछ नहीं। टाइम दूंगा, जहां अगर कोई चीज रह गई तो आप बोलोगे कि लिखना, लिखो, बट ये नहीं कि आपने सब लिख डाला, मैंने क्या क्या बोला कुछ आपको पता ही नहीं चला, ठीक? ओके। अच्छा, ये नोट क्यों करना है, नोट क्यों करना जरूरी है? अपन ने भी कई साल तक बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में गए, वहां से चीजें लिखी, उनमें से चीजें सीखी, जो हम प्रेजेंट कर सकते थे उनका कलेक्शन अलग कर लिया, और वो चीज आपके सामने। तो इस दुनिया में कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता, ऑलरेडी चीजें बनी रहती हैं, बस आप उसे सुने, समझे, सीखे, इसीलिए कहा जाता है डुप्लीकेशन। लेकिन दुनिया में जो डुप्लीकेट कर लेता है, नकल मार लेता है, उससे बड़ा धुरंधर इस धरती पे कोई नहीं। लेकिन लोग नकल ही नहीं मारते ना, वो कहते हैं मैं क्रिएटिव करूंगा कुछ अलग। हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ अलग करूंगा, वो पहिया को चौकोर बना देता है। हाँ, अपनी बुद्धि लगा के तो बर्बाद है। जब अब सिस्टम बना बनाया है तो उसी सिस्टम को अपने तरीके से क्रिएट। कईयों की क्या आदत है, सर वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, वो प्रेजेंटेशन दे दो, ले ले भाई, ले जाओ, हम क्या करेंगे उस प्रेजेंटेशन में? सब ले लो, मैं दे दूंगा इसको, मैं क्या करूंगा, ठीक है? लेकिन क्या इसमें मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, इन्हें रात दिन मैंने बैठ के, मुझे पता था कि आपको क्या देना है, तो मैं इसे डिलीवर कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। आप इसे पढ़ सकते हो, नोट डाउन ऑल ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग आप सबको लिखनी चाहिए, ठीक है? फिर अगला आ जाएगा, लो फील गुड एंड सो ग्रेट फीलिंग्स, हो गई, फिर अगला आ जाएगा, हो गई ट्रेनिंग। है या नहीं? और बिजनेस तब चलता है जब बात जुबान से निकले लेकिन जाए दिल तक, तब जाके वो डुप्लीकेट होता है, और तब जाके वो बिजनेस में तब्दील होता है। तो इसी को लिखना है, इसी को समझना, बट इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, थोड़ी मेहनत करनी है। लैपटॉप कंप्यूटर खोलो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी भाषा में इसे तैयार करो, फिर इसे डिलीवर करो, करना यही है। बट एज इट इज करने की कोशिश करोगे तो गोबर गणेश हो जाएगा, ठीक है? ओके। फील गुड एंड सो ग्रेट फीलिंग्स, बिजनेस में टेक्निक बाद में काम करेगी, पहले आपका चेहरा काम करेगा कि आप मीटिंग में आते हुए कैसा फील कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए आप कैसे हैं। एक आदमी बैठा है, देख लो यही भी होंगे, एक आदमी मतलब है नहीं, एक आया एंट्री, अरे सर आज गजब की ट्रेनिंग होगी, वो पहले से ट्रेनिंग कैसी होगी पता नहीं, वो पहले से ही आग बबूला हो रहा था, पूरा तैयार, और ट्रेनिंग बढ़िया होगी। उसका एक गेस्ट आया है, वो आदमी एनर्जेटिक है, उसकी टीम, उसका बंदा है, सोएगा कभी नहीं सोएगा, वो बोलेगा मेरे वाले में कितना करंट भरा हुआ है, ऐसे छू लेगा। ये सारी चीजें लाइफ में जुड़ी हुई है, हाँ या ना? yes. अब हम वेस्टीज ठीक करने निकलेंगे, वेस्टीज को ठीक करने की जरूरत नहीं, अपने को ठीक करना है। फील गुड, किसी भी सेमिनार ट्रेनिंग में जा रहे हो, अच्छा महसूस होना चाहिए। हमारा बिजनेस है अच्छा फील करना। अपनी ससुराल कैसी भी हो, अच्छा महसूस करते हो कि नहीं करते हो? बताओ आप, वहां आपके पास चॉइस है? नहीं है ना? अब वहां जाते हो तो बन ठन के कंगी कुंगी करके डीओ सीओ मार के, आपको पता है मेरा साला एक नंबर का बदमाश है। एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, बाकी ऐसा कोई संबंध नहीं है, निजी जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं। फील गुड, कहीं भी आप एक बिजनेस करने आए हो, आप अच्छा महसूस करोगे, आपके लोग, आपसे मिलने वाले लोग, आपको देखने वाले लोग लाइक करेंगे। ग्रेट फीलिंग्स, अपलाइन, कंपनी, डाउनलाइन, लोग, मीटिंग के बारे में, चाहे कोई भी मीटिंग करके जा रहा है, क्या कमाल की ट्रेनिंग थी, और उसका वो वाला पॉइंट ना बहुत अच्छा था, जो मेरी लाइफ में बहुत एड ऑन करेगा कुछ ना कुछ। हमेशा अप्रिशिएट करना सीखिए हर व्यक्ति को,
ये आदत बनेगी तब जाके आप किसी को कर पाओगे। आधे घर में झगड़े पता किस बात के हैं? क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना नहीं आता। हस्बैंड वाइफ को नहीं करती, वाइफ हस्बैंड को नहीं करता। वो रोज कंप्लेन नहीं करता, तुम ऐसे ही करती हो, तुम्हारा दिमाग खराब रहता है, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो। और वो हाँ तो तुम ही कौन सा राजा हो बड़े, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। आधे घर की समस्या कुछ नहीं है, बेवजह की समस्या। हेलो, जबकि अगर एक कमी है तो 10 अच्छाई भी तो है। तो 10 में से 2 ही अच्छाई बोल दो, देखो घर सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं कह रहा हूं बिजनेस भी चलने लगेगा। जिसके घर से संतुष्टि है वो बिजनेस में तो पता नहीं क्या कर सकता है। हेलो, हाँ है ना? तो आदमी घर से ही टेंशन में नहीं कर रहा है, क्या तो प्लान देगा वो। मीटिंग पराठे का मैंने बोला घर से नाश्ता लेके, वो मिला ही नहीं उसे। मैंने कहा भाई सवेरे लंच लेके आओ, कोई ट्रेनिंग में लंच मिल ही नहीं रहा। ये रियल स्टोरी है, ये मेरी है, मैं किसी की तो पता नहीं, मुझे हमारी है। शुरुआत है, हाँ है शुरू में, बट आपको साबित करना है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। जब आप पे परिणाम नहीं होते तो दुनिया आपको इसी नजर से देखती कई बार, और फिर हमारी आदत भी नहीं होती। जैसे मैंने बोला, हमें भाई हस्बैंड वाइफ को कितनी बार अप्रिशिएट करता है, अरे यार कमाल हो यार। मैं बहुतों से मिलता हूँ, साला मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा। झूठ ही बोल के दे देखो कुछ आदत पड़ जाएगी तो अच्छा लगने लगेगा। शुरू में बोलोगे तो हंसेगी, क्या होगा तुम्हें शुरू में, लेकिन जब ये करने लगोगे तो बोलेगे अच्छा ठीक तुम बस चीज पे जाया करो, जब से जा रहे हो सही बता रहे हो, जाया करो। ये तो पैसे नहीं मांगेंगे, फिर बोलेंगे आदमी मेरा ठीक हो रहा भैया, जहां भी जाता है। क्यों पांडे जी, सही है नहीं? ये सब करके ऐसे ही थोड़ी 8 बजे निकल लेते हैं, इनका नाश्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है, चाहे कभी भी जाए, सब फिट हो गए मामला। शुरू में दिक्कतें थी, सब आदत बन गई। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक है। अगर उसमें 10 कमियां ढूंढते हो तो 50 अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। मैंने भी यही आके सीखा, मैं भी ऐसे ही था। तो मैंने कहा यार जब इसी में फायदा है तो भाई कह लो, क्या दिक्कत है। देख लो, आपने तो गुंजन जी देखा हुआ हमारी को साड़ी में घूंघट में, अभी देखो कैसे स्विट्जरलैंड में घूमती। तो बदलता है, घर बदलता है तो मजा बहुत आता है। एक बार ताली बजा लो बस चीज के लिए। गुड। मंथली टारगेट के बिना आपका जीवन अधूरा है। मंथली टारगेट सेट करिए, एंजॉय करिए उस टारगेट को, और सेल्फ अपने आप को भी अप्रिशिएट करिए कि आपने कहा कि मैं इस महीने 4 फास्ट रेट निकालूंगा, 1 निकला, वेरी नाइस। 1 तो निकला क्योंकि आपने 4 सोचा। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है, और इसलिए कई सालों से कुछ हुआ भी नहीं। जब कुछ सोच के करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक्का। मानते हो ना ये बात? तो अभी इस पर आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे कि हमें मंथली टारगेट सेट करके काम करना चाहिए। एवरी मंथ जब महीने की शुरुआत हो, जैसे फरवरी शुरू हुआ, फिर अब मार्च शुरू होगा, तो मार्च में ही अपने दिमाग में एक वाइब्रेशन आ जाए और डायरी पर वो लिखो। ये ट्रेनिंग तो लिखते हो ना, अपने डायरी के मार्च के पहले पन्ने पे लिखो, इस महीने मेरा टारगेट ये है, सेल्फ, खुद। कब से शुरू करोगे ये काम? अगर आपने ये काम करना चालू किया, देखना आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। जब मंथ के शुरू में ही लिख दोगे अचीवेबल, जो आप अचीव करने वाले हो या जो करोगे, जो कर सकते हो वही लिखना है। काम करने की तो आदत पड़ेगी। मंथ के शुरू में लिख दिया कि मार्च में मैं ये करूंगा, अभी फरवरी चल रहा है, तो अपन लोग इसी तरह हमारी ट्रेनिंग कैसे आपको देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है अभी महीना शुरू हुआ और आज ट्रेनिंग लग ली? नो। अप्रैल में कहां जाना है, मई में कहां जाना है, जून में कहां जाना है, अगले 3 से 4 महीने की प्लानिंग 3 महीने पहले करना पड़ता है। ऐसे ही जब नौकरी करता था, इंश्योरेंस करके वेस्टीज में शुरू हुआ था, तो मेरी क्या क्या फाउंडेशन है, जैसे नौकरी से कब फ्री होऊंगा, इंश्योरेंस के लिए मुझे कहां जाना है, उसके बाद जो टाइम है मुझे आज किससे मिलके घर जाना है, कल किससे मिलना, ये पहले से फोन करके 10 लोगों को डिसाइड कर लेते थे, क्योंकि 10 को करते थे तो 2 हाँ भरते थे, ठीक है इस दिन आ जाना। क्लियर हुआ? समझ आया? तो अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी कि मुझे कल किससे मिलना है, तो दिन खराब होना तय है। तो ये आपको करना है। ओके, कमर सीधी कर लो। अब आज आपको फरवरी से लेके पूरी जिंदगी की कैलकुलेशन बता रहा हूं, कामयाब कैसे आप होंगे।
बड़ा मतलब दब के जाने के बजाय इधर से ही आ जाओ। हेलो हेलो हेलो।